Number 69, C. Tanmay Thomas, AG. There was a direction for SHO to remain present today. Yes. However, the investigation has not been done by him. So I've called even CSP, who is the investigating officer in the matter, Yes. to apprise the court as in what has happened in What the matter. happened? You are a CSP. Yes, sir. I am the investigating officer. What is your name? Sandeep Patel. Yes, Mr. Patel. What is happening in this case? माय लॉर्ड, इसमें 11 जनवरी 2022 को इसमें सूचना पर मर्ग इंटीमेशन किया गया था। हाँ। उसके बाद ये पुलिस स्टेशन सकरी में इसमें जांच चल रही थी। फिर उनके जो पेरेंट्स है उन्होंने एलिगेशन लगाया कि हाँ। जो कुछ लोग हैं उन पे आरोप लगाए और उस पुलिस से जांच से संतुष्ट नहीं थे। हाँ। तो फिर जो उस टाइम पे सीएसपी थे उनके पास ये जांच आई थी, तो उन्होंने इस पे तब से इन्वेस्टिगेशन उनके पास था। इसमें हम लोगों ने उनके एलिगेशन के आधार पे और जो उसमें इन्वॉल्व है सबके कथन लिए थे। हाँ। उनके पास से जो मोबाइल मिले थे 2, उनको सीज किया था। सीज करने के बाद साइबर सेल भेजा। साइबर सेल से उनमें जो साइबर सेल की रिपोर्ट आई उसमें पेन ड्राइव में उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग्स और व्हाट्सएप चैट भेजी थी, वो हमने अच्छे से देखा। इसके अलावा जो बैंक के जो चैट तो नॉर्मल थी, क्योंकि जो डिसीज पर्सन था सिद्धार्थ नागवंशी, हाँ। ये जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे थे उनके यहाँ पे काम करता था। हाँ। तो एम्प्लॉय था, तो वो नॉर्मल काम से रिलेटेड चैट थी, ऐसा कोई इंस्टिगेशन वाला चैट नहीं मिला। इसके अलावा जो हमने सारी रिकॉर्डिंग सुनी है उसमें भी देखा कि कोई बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स थी, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग्स उसको पूरा मैंने पर्सनली खुद ही सुना है और उसमें मुझे ऐसा कोई भी इंस्टिगेशन का इंग्रेडिएंट्स नहीं मिला जिसके बेसिस पे 306 की एफआईआर हो सके। और बैंक डिटेल्स भी चेक की हमने, सारे बैंक स्टेटमेंट चेक किए थे। उसमें मतलब जो इन दोनों के जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहा था और जो डिसीज पर्सन है उसके बैंक अकाउंट्स में वैसा ट्रांजैक्शन नहीं मिला, जबकि जो थर्ड पार्टी है और जिसके एक जमीन का जो लेन देन था तो दूसरे के आपस में था, इसका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं देखा क्योंकि ये उनका एम्प्लॉय था। तो सारी जांच करने के बाद माय लॉर्ड हम लोगों ने इसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने का सोचा था, लेकिन इन लोगों जो पेरेंट्स है उन्होंने लगभग 20 शिकायतें दी हैं, अलग अलग जगह से आई हैं, दिल्ली महिला आयोग से, पीएचक्यू से और आईजी ऑफिस से। तो उस शिकायतों की जांच की वजह से इसमें इतना टाइम लग गया, क्योंकि हमें पूरा फिर से प्रोसीजर फिर से करना पड़ता था, सभी का कथन लेना, फिर उसके बाद जो एलिगेशन लगाए हैं उसको तथ्यात्मक जांच करना, जिस वजह से इसमें टाइम लगा। और फिर लास्ट में हम इसको क्लोज करना चाहते थे, फिर माय लॉर्ड के कोर्ट में इसमें फिर समझाना। हाँ भाई, क्या आपको क्या कहना है थॉमस? लॉर्डशिप इसमें कह रहा है कि इनको कोई डायरेक्ट उसमें मिला नहीं है, बट लॉर्डशिप इफ आई में टेक लॉर्डशिप टू पेज नंबर 102 से 104 जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें डायरेक्टली जिनके अगेंस्ट एलिगेशंस है उनसे पैसा आया है और इमीडिएटली जो मीनाक्षी बंजारे हैं उनको पैसा गया है लॉर्डशिप। Who is मीनाक्षी बंजारे? मीनाक्षी बंजारे लॉर्डशिप is a person with whom we जो पेज नंबर 100 में हमारा एक जमीन के लिए इनसे अग्रीमेंट हुआ था, पेज नंबर 100 है, इनसे इकरारनामा हुआ। अब हुआ ये कि ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी और हमारे थ्रू खरीदवाया जा रहा था बाकी लोगों से, दूसरे लोगों से, हमारे थ्रू इन जो डिसीज्ड है इनको यूज करके ये लैंड डील्स किया जा रहा था। डिसीज जो है वो बाई कर रहे थे on behalf of the other person. Who are the other persons? Lordship, the other persons are named Deepak Chokse and Akbar Khan. Deepesh Chokse and Akbar Khan. On behalf of them. तो मीनाक्षी बंजारे, दिस वाज डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, इन्होंने करीब 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए इनसे ले लिया। किससे? ये जो ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन सिद्धार्थ नागवंशी के नाम पे ये एग्रीमेंट हुआ। अब ये पैसा जो गया एग्रीमेंट का इकरारनामा लॉर्डशिप पेज नंबर 100 में है। What is it? साइन नहीं है, सिग्नेचर नहीं है। All right.
but सिग्नेचर नहीं है। whether this amount has been RTGS किसके पहुंचा है? हाँ, वो बैंक स्टेटमेंट लॉर्डशिप, अगर चेक देखेंगे तो चेक पेज नंबर 102 एंड 103 में है, एंड बैंक स्टेटमेंट पेज नंबर 104 से ये स्टार्ट जो है सौदा पक्ष क्रमांक 2 क्रेता सिद्धार्थ नागवंशी ने पक्ष क्रमांक 1 को 12 करोड़ रुपए में क्रय किया जाना तय किया। उक्त राशि के रूप में 20 लाख रुपए। ये 12 करोड़ सिद्धार्थ नागवंशी के पास कैसे आएगा भाई? Who what is his financial status? मिस्टर firstly- पटेल। लॉर्डशिप, अगर दो चीजें मैं सिर्फ हाईलाइट करूं, पेज नंबर 102 का जो चेक ये रेफर करें और 103 का उसकी साइन कट हुई भी है, मतलब ये मतलब सेकेंडली चेक ये दिया नहीं जो है। ट्रांजैक्शन ये बैंक उसमें दिखा रहे हैं ये 2020 का है और जो सुसाइड हुई है वो 21 की है ऑल राइट। एंड दैट टू वो मीनाक्षी बंजारे। नो नो नो, लॉर्डशिप, ये 12 करोड़ रुपए की खरीदने की ये कैसे आपने इस एंगल में देखा क्या मिस्टर पटेल? सर मैं ये जो 100 पेज का ये जो इकरारनामा बता रहे हैं सिद्धांत और मीनाक्षी के बीच में, हाँ। उसमें कहीं भी साइन नहीं है। तो ये इकरारनामा पहली बात तो प्रूफ मतलब सही नहीं है, क्योंकि इसमें किसी के साइन नहीं लॉर्डशिप, यहाँ पे है। ऐसा बिना सिग्नेचर के इकरारनामा एक कैसे मिनट, हो सकता एविडेंस सब हम एक मैं है? अगर 101 में साइन मिस्टर एक मिनट थॉमस रुको ना, मैं एक बोलने स्मॉल सबमिशन कर दूं। यहाँ पे जितना भी जो भी मैं नेक्सस लगाया हूँ, जो एविडेंस लेके आ रहे हैं, ये इनके माता पिता घूम घूम के हर जगह से जो इनको मिल रहा ये है हमने उससे चेक निकाल के किया लगा है। रहे हैं? हैं। ये लेकिन हम चेक कर एक चुके अच्छा, एफिडेविट फाइल कर दो आप। चलो एफिडेविट फाइल करो, क्या क्या किया आपने? यस सर, और ये जो बोल रहे हो ना 1 करोड़ रुपए, ये इसके बाद इस एंगल को आपने चेक किया क्या? यस सर, चेक किया था। व्हाट वाज Actually, योर पॉइंट ऑफ एंगल? सर ये दीपेश चौकसी और अकबर खान साथ में काम करते हैं लैंड रिलेटेड, उनका एम्प्लॉय। ये सब प्रॉपर्टी दलाल हैं, यस सर, है ना? तो ये इनका एम्प्लॉय है ये 1 सिद्धार्थ करोड़ रुपया नागवंशी। तो उनका पैसा मीनाक्षी बंजारी को गया है, कैश से डिपॉजिट करता था, सिद्धांत के अकाउंट में आता था, तो सिद्धार्थ के अकाउंट में क्यों आता था पैसा? क्योंकि वो उनके लिए काम करता वाह, काम करने वाले के अकाउंट में पैसा लेके भाग जाएगा? ये तो सीधा सीधा लिंक मिल रही है भाई। बेसिकली ही उस वाज बे- एक्टिंग एज अ एजेंट। एजेंट नो दोनों के बीच नो 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 नो, ही वाज एम्प्लॉय ऑफ हुम? लॉर्डशिप ये अकबर and क्योंकि other- सर हमारे पास जो स्टेटमेंट है मीनाक्षी बंजारी के, वो ये इसलिए इसके अकाउंट से जा रहा था क्योंकि मीनाक्षी और वो एक दूसरे को पहले से जानते थे, तो शायद ऐसा वो- कुछ नहीं होगा अच्छा, अगर भाई। मैं- इतने सीधे हम लोग नहीं है भाई, जितना आप समझ रहे हो। मैं मिस्टर पटेल, Yes, आप इसे समझ लीजिए। आप जितना हमको सीधा समझ रहे हैं ना, उतने समझ हमको उतने सीधे हम है नहीं। नो माय लॉर्ड, अभी हम क्वेरी करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। ये आपने इस एंगल में एनालिसिस किया क्या कि व्हाट इज योर असेसमेंट कि 1 करोड़ की चौकसी से पूछा क्या आपने कि ये पैसा किसके खाते में जाएगा? चौकसी का कोई अकबर खान का कोई इन्वेस्टिगेशन किया क्या? यस सर, Whether you are- हमने सभी के स्टेटमेंट अकबर खान का क्या स्टेटमेंट बताइए? यस, पढ़ी। मैं उक्त पते पर अपने परिवार के साथ रहता हूं। मैं ठेकेदारी का काम करता हूं। रेलवे एसोसिएट्स नाम से मेरा फर्म है। रेलवे का ठेका लेता हूं। लगभग 5 वर्ष पूर्व सिद्धांत नागवंशी 12वीं पास होने के बाद इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर की पढ़ाई छोड़कर काम की तलाश कर रहा था। काम मांगने मेरे पास आया तो मैं उस समय रेलवे CTS कार हेतु इम्प्रेशन कंपनी दिल्ली से काम लिया था। उसी में सुपरवाइजर का काम दिया था। सिद्धांत नागवंशी मेरा पार्टनर नहीं था। इसके अलावा मैं जमीन खरीदी बिक्री का काम करता था, तो सिद्धांत कागजात का लाना ले जाना करता था। सिद्धांत नागवंशी ने बताया कि मीनाक्षी बंजारी मेरी पहचान की है। ये अच्छा, ये बताओ आप मिस्टर, ये जो एग्रीमेंट बोल रहा है 30 लाख रुपया पक्षकार 2 से प्राप्त किए हैं। अब तो अगर इसके 30 लाख रुपया महाराष्ट्र बैंक के माध्यम से प्राप्त हुए, जरा पढ़िए तो 100 पेज नंबर में 100 में पढ़िए तो क्या बोलता है जरा, कंडिका 2। यह कि उपरोक्त भूमि 0.83 एकड़ भूमि क्रय सौदा पक्ष क्रमांक 2 से क्रेता ने पक्ष क्रमांक 1 से कुल 12 करोड़ रुपए मात्र में क्रय किया जाना तय किया गया है। अब अग्रिम राशि के रूप में 20 लाख रुपए मात्र RTGS नंबर के माध्यम से और 10 लाख रुपए की राशि RTGS नंबर महाराष्ट्र बैंक के माध्यम से 30 लाख रुपए पत्रकार क्रमांक 2 से प्राप्त किए। तो इस बैंक का पता किया क्या कुछ RTGS का? ये बैंक स्टेटमेंट यही ना वेदर दिस ट्रांजेक्शन के बारे में जो महाराष्ट्र RTGS से इंक्वायरी हुई क्या? वही, हाँ सर, वही जो 20 लाख और 10 लाख रुपए गए हैं, हाँ। वो उसके पहले कैश डिपॉजिट होता है सिद्धांत नागवंशी के अकाउंट में। तो सिद्धार्थ और फिर वो नागवंशी, हम पूछ रहे हैं आपसे, हाँ, सिद्धार्थ नागवंशी के अकाउंट में क्यों जमा हो रहा है पैसा? क्योंकि सर वो इसके स्टेटमेंट से क्लियर होता है क्यों? कि जो नो, नो, नो। मीनाक्षी बंजारी थी सिद्धांत भाई जब तो सिद्धार्थ नागवंशी के खाते में ये पैसा जमा क्यों कर रहा है?
अगर ये अच्छा ये सिद्धार्थ नागवंशी क्यों खरीदेगा इससे प्रॉपर्टी मीनाक्षी बंजारे से? नहीं सर, इकरारनामा ये वाला तो कंप्लीट नहीं हुआ है इसमें, क्योंकि लो छोड़िए, आप लेकिन ये जो बताओ। हमारे पास जो इकरारनामा है हाँ। वो दीपेश चौकसी और मीनाक्षी नहीं के नहीं, वो बीच तो में। जानबूझ के मार्केट में आ नहीं रहा, आप उसमें इन्वेस्टिगेट कर नहीं रहे हो। आप ये बताओ, ये 30 लाख रुपए अगर इस ट्रांजेक्शन में आया, तो अगर मान लीजिए मीनाक्षी बंजारे Yes, sir। और ये अकबर खान, रजिस्ट्री किसके नाम पे हुई है? तो अभी इसमें फिर कुछ नहीं हुआ क्योंकि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी नहीं नहीं, थी, तो वही रजिस्ट्री पूछ नहीं रहे हुआ हैं। है। ये पैसा जो है सिद्धार्थ नागवंशी क्यों देगा जाने के लिए? सिद्धार्थ नागवंशी का खाता क्यों यूज होगा? आप 20 और 30 लाख का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या क्या एक्सप्लेनेशन दोगे आप? आपने इसको इस एंगल को पता किया क्या? यस सर, इसमें नो, जो मिस्टर हम लोगों ने पटेल। पता किया कि इसको कैश डिपॉजिट हुआ है सर, तो उसके कैश अकाउंट में। कैश डिपॉजिट 20 लाख और कैश 10 लाख कैसे डिपॉजिट- आ गया? क्यों, कहाँ से आया? कैश डिपॉजिट कहाँ से आया 20 लाख और 10 लाख? बताइए जरा, इन लोगों, क्योंकि कौन ये लोग दिया कौन दिया? ये भूमाफिया लोग जो यस, तो भूमाफिया की तरफ थोड़ा जाके एंगल को बढ़ाइए ना। जब आप जानते हैं भूमाफिया इन्वॉल्व है, तो क्यों नहीं उस एंगल में देख रहे कि इनका कोई प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है कहीं? क्योंकि सर हमारे पास वो आपको 306 भाई इंस्टिगेशन वाला proof तो करना। इनके तो इंग्रेडिएंट्स के लिए इंस्टिगेशन तो नहीं हो सकता क्या? जब 30 लाख हो सकता है, ये इनका 30 लाख रुपए लेके भाग रहा होगा, ये भी तो हो सकता होगा। नहीं, वो तो नवंबर में नो नो नो, उसके नौकर बाद नहीं, फिर नो जनवरी- नो नो, भाग रहा होगा या मिसप्लेट कर दिया होगा। आपने उस एंगल को देखा नहीं, क्या? वो तो सर मीनाक्षी बंजारे के में चला गया पैसा, जो भाई 30 लाख था। मीनाक्षी बंजारे में चला गया। हाँ।